याद रखिए, जब परमहंस योगानंद ने कहा सभी राष्ट्र को महात्मा गांधी को फॉलो करें, महात्मा गांधी यही लिखे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए चरखा बहुत आवश्यक है। और होली साइंस में क्या कहा गया है, जो श्रीमद् भगवद गीता में है, राष्ट्र कहाँ है? इदम शरीरम, ये शरीर ही राष्ट्र है। इस राष्ट्र में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, इसमें पांडव पक्ष कौरव पक्ष एकत्र है। जब इसे हम चरखा चलाते हैं तो कौरव की प्रवृत्ति पांडव में रूपांतरित होती है और पांडव की प्रवृत्ति और ऊर्ध्वमुखी होती है, परम ज्ञान को प्राप्त होती है। ये है चरखा चलाने की एक अद्वितीय विधि। इसको फिर हम आपको स्पष्ट करेंगे। हम महात्मा गांधी फॉलो करने में वो कहते हैं मनु से कि चरखा चलाना और राष्ट्र के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। तो राष्ट्र निर्माण का दो चीज आता है, सिर से पैर की उंगली तक ये राष्ट्र है। इसके निर्माण में चरखा चलाना बहुत आवश्यक है। इसको आंतरिक चरखा कैसे चलाएं, मैंने थोड़ा सा अभ्यास कराया इसको और विधिवत कराएंगे हम। इसके करने से इस राष्ट्र में एक परिवर्तन होता है, इसमें डर खत्म होती है, अशांति दूर होती है, चिंता दूर होती है, इसके अंदर वाइटलिटी इम्यूनिटी बढ़ती है, हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये भी पता चलेगा, कुछ लोग घर में खाली बैठे हैं, उनको काम नहीं है, फालतू का चिंतन करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, राग द्वेष की चर्चा करते हैं। तो उनके लिए चरखा खरीद दिया जाए, थोड़ी देर चरखा चलाएं। अगर साल भर चरखा चलाया गया तो इतना उसका तागा निकलेगा कि साल भर में परिवार के प्रत्येक लोगों के पास 3 जोड़ा कपड़ा तो हो ही जाएगा। और हाथ से काते हुए सूत के द्वारा जो कपड़ा पहनते हैं वो चमड़े के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमको चमड़ों की रक्षा करनी है। बाहर जो कपड़ा खरीदते हैं, जो कहते हैं कॉटन है, कॉटन शुद्ध नहीं होता, उसमें टेरिन मिलाए होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हमको तो मिलता नहीं। शुद्ध कॉटन मिलता खादी भंडार में, बहुत महंगा देते हैं। हमारे देश में सबको कपड़ा सुव्यवस्थित हो सके, इसलिए घर में अगर एक पूरा परिवार होना चाहिए, जिस परिवार में जो लोग खाली हों और किसी बहुत बड़े कार्यों में न लग रहे हों, 1-2 घंटा चरखा चलाने काम करें। हम ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं, चरखा पर्याप्त मात्रा में आश्रम में रहेगा। कोई अपने घर 1-1 ले जाए, 2-2 ले जाए, 1-2 घंटा काम करें, उससे जो तागा निकलेगा ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसका कपड़ा भी बनेगा। कपड़ा बन जाए तो प्रत्येक व्यक्ति 3 सेट रखे, अधिक आवश्यकता नहीं है, उसको पहने। इससे चमड़े का स्वास्थ्य बढ़ता है। कितना अच्छा है, चमड़ा हमारे साथ है तो इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। चलो हम सिल्क का कपड़ा पहनाएंगे। सिल्क क्या होता है? कीड़ों को मार करके बनता है। सिल्क के कीड़ों को मारिए तो सिल्क का कपड़ा मिलता है। क्यों मारेंगे कीड़ों को हम? सबसे अच्छा है कॉटन का पेड़ लगाइए, उसकी रुई निकलने में कोई इसको कष्ट नहीं होता है। उसका फल पक गया, रुई बाहर निकल आई, उसको लेकर के आराम से सूत बिनिए, साल भर में इतना हो जाएगा, धीरे धीरे सबके लिए कपड़ा हो जाएगा और चमड़ा एकदम खुश रहेगा। वाह, धन्य है हमारी भाग। ये चमड़े की जीवात्मा क्या कहती है? मेरी आत्मा वहीं जाए जहाँ पर शुद्ध प्रेम हो, जहाँ पर ऐसा प्रेम हो जो पवित्र प्रेम हो, जहाँ सच्चा प्रेम हो। तो चमड़ा कहाँ जाएगी? हमारे पास आएगी। इसको जब शुद्ध प्रेम करेंगे, ऐसा कपड़ा पहनाएं जिस कपड़े में कोई दिक्कत ना आए, चमड़े में दिक्कत ना आए। तो इसको आप सुनते जाइए, सुनते सुनते दिमाग सैचुरेट हो जाएगा, फिर एक काम होने लगेगा। ये